त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमपि शङ्के हृतमभूत्। यदेतत्तद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमुकुटम्। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग धीरे धीरे समस्त आवरणों की चर्चा कर चुके हैं। अब जो है ये जो हमने चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला आवरण अभी जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं, इन चारों आवरणों को मिला के एक कल्प बनता है और उसको सृष्टि चक्र बोलते हैं। यहां पर सृष्टि का कार्य होता है, माने सृजन का कार्य यहां संपन्न होता है। सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया इन चारों आवरणों में पूरी होती है और इन चारों आवरणों को मिला के सृष्टि कल्प होता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वामनायात्मक सृष्टि चक्र। आमनाय का अर्थ जो है, आमनाय माने द्वार होता है ना। माने जो आमना पंचकृत्य है, तो पंचकृत्य के लिए जो पंच विभाग बने हुए हैं श्री चक्र के अंतर्गत, तो उनका यही द्वार है। इसी से होकर के उस कृत्य के अंदर हम प्रवेश करते हैं और उस कृत्य से संबंधित शक्तियों के स्वयं भी भागीदार बनने लगते हैं। वो शक्तियां हमें भी अधिगत होने लगती हैं। तो इसलिए इसको कल्प कहते हैं। आमनाय का अर्थ जो है द्वार होता है। तो अब हम जो है वो पूर्वामनायात्मक सृष्टि चक्र के बारे में बात करेंगे और ये चार आवरण मिला के वो पूर्वामनायात्मक सृष्टि चक्र बनता है। अब इस जितने भी आमनाय है उसमें एक तो वो चक्र हो गया और उसके बाद उस चक्र की चक्रेश्वरी हो गई और फिर कामेश्वर और कामेश्वरी, ये दोनों की उपस्थिति उस आमनाय में होती है। ये कामेश्वर और कामेश्वरी मिलके ही उस आमनाय के कृत्य का संपादन करते हैं, है ना। चक्र को आप ऑफिस समझ लीजिए, वो ऑफिस है। उस ऑफिस के ओवरऑल जो सुपरिंटेंडेंट है वो चक्रेश्वरी है और उसके अंडर में ये कामेश्वर और कामेश्वरी, अंडर में कहना तो नहीं ठीक है क्योंकि सब एक ही हैं। तो मतलब उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तौर पे अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का हो सकता है कि हायरार्की हो सकती है। तो उस ऑफिस में जो है वो एक हेड है, डिपार्टमेंटल हेड, वहाँ वो चक्रेश्वरी है और उसके साथ में दो लोग जो है वो अटैच्ड हैं और वो लोग जो है वो सृष्टि का कार्य करते हैं। इसी तरह से जो है स्थिति वाले में स्थिति का कार्य हुआ, स्थिति सत्ता रूपिणी कामेश्वरी और स्थिति करती कामेश्वर करते हैं। संहार में संहार सत्ता रूपिणी कामेश्वरी और संहार करती कामेश्वर होते हैं। और निग्रहात्मक कल्प में जो है वो सिर्फ जो है वो कामेश्वरी होती हैं और ऊपर जो है अनुग्रह सत्ता रूपिणी, वो अनुग्रह सत्ता के रूप में भगवती रहती है और अनुग्रह करते कामेश्वर होते हैं। तो इस तरह से जो है वो संरचना है। तो इस कल्प में भी ये चक्र हो गया, चक्रेश्वरी हो गई और कामेश्वर और कामेश्वरी, सृष्टि करती सृष्टि सत्ता रूपिणी कामेश्वरी, सृष्टि कर तो कामेश्वर हो गए। तो इनके बारे में हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भूपुर, त्रिवित, षोडश दल और अष्टदल, इन चार आवरणों को मिलाकर के ये बना। चक्र में प्रवेश के लिए आमनाय द्वार का काम करता है और प्रत्येक द्वार का नाम उसकी दिशा के आधार पर रहता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, ये पांच कृत्य हो गए परमेश्वर के। पांच कृत्य के लिए पांच ऑफिस यहां बन गया और पांच ऑफिस के जो है पांच दिशाएं हो गई, पांच कल्प हो गया, पांच चक्र हो गए, पांच चक्रेश्वरी हो गई, पांच जो है वो उनके कामेश्वर और कामेश्वरी हो गए एक्सेप्ट चौथे कल्प के। सृष्टि चक्रेश्वरी
इनका नाम यहाँ पे पूर्णेश्वरी है। पूर्णेश्वरी क्यों है? क्योंकि अव्यक्त से पूर्ण व्यक्तता को यहाँ पे वो प्राप्त हो जाती है। जो अव्यक्त सत्ता थी वो पूर्णतः व्यक्त रूप में यहाँ पे जो है उपस्थित हो जाती है, इसलिए इनको पूर्णेश्वरी कहते हैं। उनका सारा ऐश्वर्य जो प्रत्यक्ष था, जो अंदर था, आत्मगत था, वो सारा ऐश्वर्य फूट के बाहर आके वस्तुगत रूप में जो है वो उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इस सत्ता को पूर्णेश्वरी कहते हैं। तो सृष्टि चक्रेश्वरी पूर्णेश्वरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इंद्रनील की तरह से इनके शरीर की कांति है। इंद्रनील माने आकाश के समान, आकाश का जिस तरह से वर्ण है नीला, उस तरह के इनके शरीर की कांति है। और इनके 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं में 10 आयुध धारण करते हैं। ये बिल्कुल आप लोग बहुत गौर से इस बात को पकड़िएगा कि 10 आयुध जो है 10 भुजाओं में धारण करते ही नहीं कि 10 भुजाएं हैं तो 1-2 आयुध ले लिया काम हो गया है। तो इसको बिल्कुल गौर से इसके तात्पर्यार्थ को समझने की आवश्यकता है कि 10 भुजाएं हैं तो 10 भुजाओं में 10 आयुध रखे हैं कि आओ कोई किधर से आएगा, जैसे मन हो वैसे आए, हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत। 10 भुजाओं में क्या क्या है? खड्ग, पाश, अक्षमाला, शूल, वर, अभय मुद्रा, डमरू, धनुष, बाण और एक प्रत्यालीढ़ाम शवस्थाम। एक पैर जो है वो शव के हृदय के ऊपर है। और ये शव कौन है? शिव ही शव है, माने आधार है, एक तरह से शक्ति का आधार है। इसी शिव को ही आधार बना के शक्ति अपना नर्तन कर रही है ना। यही संसार है। इसके मूल में, शक्ति के मूल में आधार के रूप में शिव स्थित है और शिव के आधार पर ही सृष्टि की रचना शक्ति करती है। चेतना से शक्ति और शक्ति मटेरियलाइज हो गई, वस्तु रूपता को प्राप्त हो गई, एनर्जी से मैटर हो गया। तो एक पैर 100 पर और दूसरा जो है वो पृथ्वी पर है। और इनके 3 नेत्र हैं, मस्तक पे चंद्रमा को धारण करती हैं। ऐसी भगवती पूर्णेश्वरी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, इससे हमें मदद मिलती है। इसके बाद सृष्टि सत्ता रूपिणी कामेश्वरी के थोड़ा सा रूपाकृति के बारे में भी जानना आवश्यक है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। महा त्रिपुर सुंदरीम निखिल सृष्टि सत्ताम पराम। सृष्टि की सत्ता की आधारशिला है, उसकी कारणभूता शक्ति है। निखिल सृष्टि सत्ताम पराम सुपंच सुर निर्मिते रुचिर मंचके शोभिताम। सुपंच सुर मंचके, सुपंच सुर कौन है? ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर। ये 4 जो है इनके पाए हैं फलक के, और सदाशिव जो है वो फलक हैं। तो सदाशिव के फलक भी ये विराजमान, माने इन्होंने, शक्ति ने 4 एजेंसियां, 4 नहीं 5, 4 तो पाए हैं और एक फलक है। तो ये 5 एजेंसियां, कारणभूत शक्तियां, प्रेरक शक्तियां जो है अपने अंश से पैदा किया, जो कि पंच तत्वों की रचना करेंगी और फिर उन पंच तत्वों के समायोजन से सृष्टि का निर्माण करेंगी। तो शक्ति ही 5 रूपों में विभक्त हो गई, 5 एजेंसीज बन गई, इसीलिए उनको देखा कि उसके आधार पर ये स्थित हैं। और ये पंच जो प्रेत हैं ये उसी परब्रह्म के ही अंश हैं, चूंकि वो साक्षात परब्रह्म तो कुछ करता नहीं, तो अपने अंश से उसने ये 5 एजेंसीज को क्रिएट किया, उसमें कारणभूत ये शक्ति बनती है। तो सुपंच सुर निर्मिते रुचिर मंच के शोभिताम। तो ऐसे रुचिर मंच के ऊपर भगवती सुशोभित है, जो 5 देवताओं से निर्मित है। ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर जिसके पाए हैं और सदाशिव जिसके फलक हैं। और जपा कुसुम भासुराम, जपा कुसुम की भांति दीप्त रक्तवर्ण की हैं। रक्तवर्ण सृष्टि
रजोगुण का ही ना, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानाम प्रलये तमस्पृशत्। तो रजोगुण से ही सृष्टि जो है वो प्रकाश में आती है, तो इसलिए इनका रंग वहां पे जपा कुसुम भासुराम त्रिपुर भैरवांक स्थिताम, त्रिपुर भैरव के अंक में स्थित हैं, माने कामेश्वर और कामेश्वरी युग में यहाँ पे विराजित है और युगल रूप में ये सृष्टि के दायित्व का निर्वहन करते हैं। भजे स्मित मुखाम्बुजाम ससर चाप पाशाम कुशाम। तो स्मित मुखाम्बुजा है, स्मित बदन है, विहसित मुख है और हाथ में सर, चाप, पाश और अंकुश, 4 हाथों में 4 आयुध धारण करती हैं। तो ये हो गया सृष्टि सत्ता रूपिणी कामेश्वरी का वर्णन। अब आता है सृष्टिकर्ती कामेश्वर, जो आधारभूत सत्ता है, कामेश्वरी के आधार के रूप में, जिनके अंक में कामेश्वरी विराजित रहती हैं, जिनके आसन पर विराजित रहती हैं, तो उस आधारभूत सत्ता के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। सृष्टिकर्तृ कामेश्वर से स्वरूपम शशांक कृत शेखरम, चंद्रमा इनके मस्तक पे सुशोभित है। चंद्रमा मन सो जाता है, मन का ही वो बहिस्राव है, भगवान शिव के मन का ही बहिस्राव है चंद्रमा, और अमृत का पुंज है, अमृत तत्व से निकला है। शिवजी तो अमृत तत्व है, तो अमृत तत्व से जो भी निकलेगा वो अमृत ही होगा। तो ये इस बात का द्योतक है। शशांक कृत शेखरम मणिधरम जटालंकृतम, जटाओं से अलंकृत है और नाना प्रकार की मणियों को जो है जटाओं पे धारण किए, अपनी जटाओं में धारण किए हुए हैं। माने विकराल आकृति नहीं है, यहाँ पे बड़ा सुमनोहर स्वरूप है, क्योंकि सृष्टिकर्ता के रूप में है ना, तो उस तरह का सृष्टिकर्ता का रूप तो अगर मोहक सुंदर नहीं रहेगा, रम्य नहीं रहेगा, तो सृष्टि मोहक और रम्य कैसे होगी। तो ये ध्यान देने की बात है। और समंद हसिते क्षणम, मंद मंद स्मित है उनके चेहरे पर, और सश्रेणिपास पुष्पैक्षवम, श्रेणिपास है और बाण और धनुष ये धारण करते हैं। पाशांकुश धनुर्बाण है, ठीक है, ये इनके अस्त्र हैं जो कि ये सृष्टिकर्तृ कामेश्वर धारण करते हैं। दिवाकर समारुणम, उगते हुए सूर्य के समान अरुणिम कांति है इनके शरीर की। शुभ निजांक संस्थाम विकाम, इनके अंक में भगवती पूर्णेश्वरी विराजित है। और समस्त रचना कर्म, समस्त रचना के मूल में आधार स्वरूप यही होकर के बैठते हैं, इन्हीं को आधार बना के इन्हीं के ऊपर भगवती सारा रचना करती है। तो समस्त रचना कर्म ननु नमामि कामेश्वरम, ऐसे कामेश्वर को हम निश्चित रूप से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, मन से उनका स्मरण करते हैं। और इसी के साथ ये कल्प का विवरण पूर्ण होता है। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।